अब पांव मड़वा काट के पांव पूजा गया तो आला ने पूछा कि बताओ भाई ठाकुर साहब आप को कुछ है तो जोगा कहे कि नहीं तुम तो हमारी जीजा हो गए हो अब आपका खानदान हो हमारे आप तो हमारे जीजा हो मेरे भाई वो पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे परंतु उस जमाने में भी इज्जत के लिए आला के लिए बीवी के रिहाई बनाने का काम उस समय भी आला करने लिया इसलिए मेरे भाई ये सोचा कि यार ये इकट्ठा जानकारी जब तो ये तब किया गया कि जिस कौम को युगों तक दबाना उसका इतिहास को जानना था तो उन्होंने सोचा कि इतिहास तो गुफाओं में किताबों में ताम्रपत्र में इतिहास तो ग्रंथों में लिखा रहता है इतिहास और सैकड़ों हजारों जगह रहता कैसे नष्ट करेंगे हजारों जगह भी आगे लगा पाएंगे फिर दीवारों में लिखा इतिहास उनके स्तंभ बने हुए तब हमने कहा कि ऐसा प्रबंध करो कि ये इतिहास पढ़ ही न पाए इतिहास को जानना इतिहास को समझना तब वो कानून की माने में हम बैठे बनाया है कि अगर किसी के ज्ञान में ज्ञान का वेद का एक भी शब्द पड़ जाए तो कानून में विज्ञान की दिशा बनाना अगर वो सूत्र वेद को पढ़ देता है तो जीव कटवा दी जाए और अगर वो वेद के मंत्रों को याद कर लेता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए मौत की सजा का कठोर कानून भारत में निर्णय किया गया हमारे लोगों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अपना शिक्षा कभी आपने क्या साथ पहले हमारा यादव भाई उठा वो पढ़ा लिखा नहीं देखा हमारा प्रत्येक भाई पढ़ा लिखा नहीं देखा पुराना हमारा कुशवाहा भाई पढ़ा लिखा नहीं देखा हमारा जवान भाई हमारा पूरी भाई पढ़ा लिखा नहीं देखा है पुराना क्यों जब इसमें बात आई तो गुरु बाबा कहते हैं अरे यार महापुरुषा भगवान कहाँ हो इस स्कूल नहीं गया पढ़ोने तो आप हम क्या कर झूठी हमारे देखा पढ़ने में ज्ञान आके गलत को परिचय में पढ़ना हमारे लिए अपराध शिक्षा दिया गया भगवान राम के द्वारा संपूर्ण की कथा करा दी गई और ऐलान किया गया कि भगवान उठा करके यहाँ से 100 योजन दूर तक गई अगर कोई गले में छिड़ा कोई यादव लोहार है कांची चुर्ती जवान पूरी देवी नेता पढ़ते हुए पाया जाएगा तो उसका भी यही हाल किया जाएगा उसको भी यही तरीके से कर दिया जाएगा एक लाभ शिक्षा के अभाव से बुद्धि नष्ट हो गई बुद्धि के अभाव से नीति नष्ट हो गई नीति के अभाव से धन नष्ट हो गया धन के अभाव से गति नष्ट हो गई और गति के अभाव से हमारा पूरा समाज हताश हो गया हम अकेले अज्ञानता के कारण नासमझी के कारण अविद्या के कारण इस देश के गुलाम होना चाहता है हमारे बहुमत का सील हरण किया गया हमारा धन दौलत हरण किया गया कानून बना दिया कि दोनों जुड़ा हो के आए हत्था लगाने के बहाने वहां महल में जाएगा और अगर वो छाट में तो पहली रात रहेंगे ये अभी 50 साल पहले आज के नाते में ये सारा रीति रिवाज चलता रहा मेरे भाइयों लेकिन नहीं उन्होंने कानून बना दिया कि अगर किसी यादव को भी काची चुहार के पास उसी के पास धन है तो राजा उधर को छीन ले आधा भाई खजाने में डाल दे आधा जाकर को दान दे धन नहीं रख रहा संपत्ति ज्यादा करने का कराता नहीं चौथा कारण हमारी गुलामी और लाचारी का कि हमारे लिए असहाय होता था सतत खाता था कानून पर किया गया अंधेर गर्मी गुंडा गर्मी से नहीं बाकायदे कानून लिख के हमारे लिए सतत शास्त्र
दोनों से हमें वंचित कर दिया गया। इन वर्जनाओं के कारण, इन पाबंदियों के कारण, इन काले कानूनों के कारण हमारे बच्चे इस देश में गुलाम और लाचार करते गए। आज हमें जो कुछ भी आगे बढ़ने का मौका मिला है, पढ़ने का मौका मिला है, बोलने का भाषण देने का मौका मिल रहा है, आपको जो कुर्सी में बैठने का मौका मिल रहा है, हमें जो विधायक बनने का, मंत्री बनने का मौका मिला है, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, हमें जो आगे बढ़ने का, कलेक्टर का काम करने का मौका मिला है, इनके विरोध के बावजूद भारत के संविधान के कारण मिला, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण मिला। 1848 ईस्वी में महात्मा ज्योतिराव फुले जो माली काशीचार्य में पैदा हुए, उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। उनके पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया, पढ़ाई की लड़ाई लड़ी और 1848 ईस्वी में पहली पाठशाला पूना में खोली, जहां हर की नारी को और शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला। शिक्षा से हमारी बुद्धि जागी, हमारा स्वाभिमान जागा, हमें बराबरी की ललक पैदा हुई, हमें आजादी से जीने की ललक पैदा हुई और संघर्ष जारी हुआ। मेरे भाइयों, साहू महाराजा दोहा करते थे, पूर्वी में राजा थे महाराजा थे, महान काम किया उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे राज में अब केवल ऊंची जात के लोग ही मंत्री और कलेक्टर और कप्तान तालुकेदार तहसीलदार नहीं बनेंगे, बल्कि आधी सीटें तहसीलदार तालुकेदार कलेक्टर कप्तान पिछड़े वर्ग के लोग, शूद्र वर्ग के लोग ही बनेंगे। 50% आरक्षण साहू महाराजा ने 26 जुलाई 1902 को लागू कर दिया और कठोरता के साथ उसको पूरा किया, क्योंकि साहू महाराजा का भी ये लोगों ने भारी अभिमान किया। जैसे आज हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का काम कर रहे हैं, वो कहीं भी जाते हैं तो मंदिर खुलवा दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि चलो बैठो गंगा में डुबकी लगाएंगे, मैं उनको सलाम करता हूँ, आपको गंगा का कसरत हो गई है गंगा का। इसलिए लोगों ने हमें जगह जगह हमारे राजा को साहू महाराजा जनार्दन में गंगा स्नान करते तो वो बंदे जो मंत्रोच्चारण कर रहा था, वो वेदों का मंत्रोच्चारण नहीं कर रहा, पुराणों का उच्चारण कर रहा था। साहू महाराजा का एक जानकार था, मंत्री था, उसने कहा साहू महाराजा ये आपका पौराणिक मंत्र पढ़ रहा है, वेदों का मंत्र नहीं पढ़ रहा है। साहू महाराजा ने कहा तो वेदों मंत्रों का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे? कहा नहीं, ये क्षत्रिय स्नान करता है, क्षत्रिय राजा, तब आके मंत्रों का उच्चारण करता हूँ, तुम शूद्र हो, तुम्हें मैं पौराणिक मंत्रों से उच्चारण करूंगा। साहू महाराजा चेतना संपन्न हो गए और उन्होंने लौट करके सरकारी नौकरियों पे आरक्षण लागू किया। बगल का मैसूर के रियासत थी, उसके राजा ने समझाया चामराजा को क्या भी आरक्षण लागू करो। बगल में बड़ौदा का रियासत थी, बड़ौदा के राजा को समझाया क्या भी आरक्षण लागू करो। उन्होंने लागू किया तो हमें बराबरी से जीने का हक अधिकार 1895 से 1902 से हमें आरक्षण 1902 अर्थात 123 बरस है, 26 जुलाई 1902 यानी 123 साल पहले आरक्षण लागू हुआ। और यही नहीं, साहू महाराजा ने जब खबर लगी कि मऊ छावनी के इंदौर में पैदा हुआ सूबेदार रामजीराव ससाल का बेटा भीमराव, पढ़ने में मेधावान है, बहुत ही चरित्रवान है, बहुत संघर्षवान है, शीलवान है और कुशाग्र बुद्धि है। साहू महाराजा ने बाबा साहब भीमराव को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव तुम्हें देश में पढ़ने नहीं दिया जाएगा, पूरा ज्ञान हासिल नहीं किया जाएगा, तुम्हें पूरा ज्ञान हासिल करना है और पूरा शरीर का जानना है, तो आप अंदर जाओ, विदेश में जाकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय
बाबा साहब ने कहा कि मेरे पास तो जहाज है, पैसे नहीं है, मैं सात समुद्र पार कैसे जाऊंगा। साहू महाराजा ने ललकार कर कहा, विदेश जाने की तैयारी करो, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने की तैयारी करो। कोलंबिया के राज खजाने से तुम्हारी पढ़ाई का पैसा पूरा किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज बाबा साहब विश्वविद्वान बने हैं हमारे यूपी जाने के महाराजा साहू महाराजा के बड़े योगदान के कारण बने हैं। हम उनके जगत हैं, उनके आभारी यही नहीं जो माता पैदा हुए उन्होंने पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, तो हमारा दरवाजा जब दिया पढ़ाई का और हमें पढ़ने का हक मिला। अंग्रेजों का 1842 में ब्रह्मराज नहीं, गुरु बाबा के चेलों पर राज नहीं, राम राज नहीं, हम तो रूह का कार्य। जब हम कल्पना करते हैं कि अगर उस जमाने में राम राज होता तो जीवगिरा वाले को भी कबाब और गर्दन काट दी जाती, पर्दे का अधिकार नहीं मिलता। पर अंग्रेज जो हैं उनको दबोच ललकार कि नहीं, जीवगिरा वाले अगर पढ़ाने का ज्ञान ला रहा है तो कोई उनके रास्ते में रोए नहीं जाएगा और रोड़े बहुत करेंगे। मारने की कोशिश राज सरकार ने नहीं मारा तो लोग किराए के भाड़े के लोग लगाए गए, उनको दोनों प्राणियों को खत्म करने की कोशिश की गई, पर वो बच गए और बच करके उन्होंने बड़े आंदोलन, बड़े अभियान चलाए। आज पीढ़ी में महात्मा ज्योतिराव फुले कि उन्होंने हमारे लिए शिक्षा का दरवाजा खोला। मेरे भाइयों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संघर्ष को आगे से बढ़ाया। उन्होंने कहा, साहू महाराजा ने जो 21 मार्च में अछूतों का सम्मेलन बुलाया, पिछड़े वर्गों का सम्मेलन बुलाया, कहीं जाते हैं बीच में तो वहाँ पर बड़ा सा सम्मेलन कराया साहू महाराजा ने और बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया। बाबा साहब अम्बेडकर को मंच पर और ऐलान किया कि मेरे भाइयों दुखी लोगों, हे बच्चों, हे नौजवान भाइयों, मजा लेने आए हैं क्या? मुक्ति का द्वार समझो। मेरे भाइयों, साहू महाराजा ने ऐलान किया कि मेरे दुखी भाइयों, मेरे भाइयों, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान शख्सियत है जो तुम्हारी गुलामी की बेड़ियों को काटेगा, तुम्हारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देगा, तुम्हारा मुक्तिदाता साबित होगा। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर को मैं पूरे देश के दलित और पिछड़ों का नेता घोषित करता हूँ, मुक्तिदाता घोषित करता हूँ। ये बड़ी बात है। आप आए महात्मा को समझ पाया, बड़ी घटना था। साहू महाराजा जो राजा थे, उन्होंने अच्छा विदेश बढ़ा था जिसको तैयार उसको बढ़ा करके और उनको देश के सूत्रों का नायक किया। कांग्रेस पार्टी के नेता मोहनदास करमचंद गांधी इसको संघर्ष की निगाह से देखते ये तो दलित और पिछड़े का काम है। ये राजा ने घोषित कर दिया इसको नेता, अर्थात गंगा जी चिंता करने लगे, ऊंचा आदमी नीचे आदमी को राज कर रहा है। ये तो भारत में खतरा पलट हो जाएगा और दलित पिछड़े का तोड़ने का ज्ञान कांग्रेस पार्टी ने उस जमाने में चलाया। उसने इस अभियान को रोकने की कोशिश की गई। हमारा ये घोषणा करने के 2 साल के अंदर ही साहू महाराजा का देना था। वो हमारे बीच में ज्यादा नहीं रहे, लिहाजा हमारा रुपया बाबा साहब अम्बेडकर नेता तो घोषित कर दिए गए, पर वो अकेले पड़ गए। पर अकेले ही उन्होंने लड़ाई लड़ी, पिछड़े वर्गों के लिए संविधान का धारा
340 में लिखा कि समय समय पर पिछड़े वर्गों के लिए कमीशन बैठाया जाए, वो कमीशन जाकर के अध्ययन करे, सर्वे करे कि पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाता है। तो वाका काले का कमीशन 1972 में 1978 में विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन बैठा, साहु बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी प्रबंध किया कि अंग्रेज चले जाएंगे, अब राजा ने राजा जाएगी तो हमारे लोगों की माँ भाई हमारे लोगों का तो ये चालू हो जाएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से जोरदार लहरे में लड़ाई लड़ी और भारत में लोकतंत्र लाने का काम। आज लोकतंत्र देश में है तो ये गांधी के विरोध के बावजूद, नेहरू के विरोध के बावजूद, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण इन्होंने कहा कि नहीं ये दावे का बाबा सत्ता करना क्या है। अरे अगर कमाल करके पड़ेगा मैंने एक पर प्रमाण यही तो वो नारा का फेंक गई, वो जेब का खिस्सा बना रहा लग गई, वो नारा नहीं जाता है तो पढ़ा लिखा मेरे पास आना को ही पहले कर दिया जाए। सरकार को जो टैक्स देता हो वही का पहले कर दिया जाए। जब जो है बड़ा है जमीन ज्यादा मालिक को वही का पहले कर दिया जाए। हमारा वीर योद्धा बाबा साहब अम्बेडकर लड़े विद्या के बल पर, काला के बल पर और अंग्रेजों को समझाने में कामयाब है कि नहीं, एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी और सभी वोट डालने का पावर होगा, चाहे रानी हो चाहे नौकरानी हो, एक वोट की पावर आना सबके काम है। लिए ये ध्यान किया तो तुम्हारे जनता का दुश्मनों का भला करता है। पर अगर तुमने इसको हिम्मत से इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसको दादा की बोतल में कपल में कोट में साड़ी मिलाओ के कोट में बेच दिया या अपने बीच के ही गरबा बनाए से या अपने बीच के लखास लुच्चा को बेच दिया, उसके हाथों को मजबूत किया तो जो तुम्हारी बिरादरी का चरित्र से गिरा हुआ होगा, हमारी बिरादरी का शराबी होगा, जुआरी होगा, कबाड़ी होगा, वो बड़ों के हाथ जाकर के गुलाम हो जाएगा। कुरान का दादा ही ले जाएगा कि नहीं, कुरान मानी इसलिए बाबा ने कहावत पूछी थी कि एक ही तो बाबा के विधायक जो जीतेगा वो कोई विधायक का मालिक है। इसलिए माता श्री राम ने माता नेता सिंह यादव ने हमें नया रास्ता दिया कि विधानसभा लोकसभा के लिए चरित्र का कानूनी जांच त्याग से भरा हुआ शिक्षित नौजवान को तुम्हारे दुश्मनों से जो लड़े वो हमारा राया है। तुम्हारे दुश्मनों के जो द्वारा लगे गया है, तुम्हारे दुश्मनों के यहाँ जो हाजिरी बजाए है, भावुका का भी ये पूरी गांव में आपके पड़ोस में पूरी गांव में हमारे आरा राजा जय मंत्री जी थोड़ा मीटिंग में स्पीच दे रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। मैं जैसे फ्री होते हैं तो मैं कर देता हूँ। ये बात से बड़ा से नहीं लेने में ऐसा अन्याय और नरेंद्र की विराई एक तरीके से कहानी रही। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि इस वोट की ताकत को हिम्मत से जतन से इस्तेमाल करोगे
बेचोगे नहीं राजा के बोतल में, कंबल में, कोट में, तो तुम एक देश के मालिक बन जाओगे, राजा बन जाओगे। और जब तुम राजा बनोगे तभी तुम्हारी गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, तभी तुम इस देश में बराबरी पाओगे, तभी तुम्हारे विधायकों को पूरा शिक्षकों की भर्ती में तभी तुम्हें पूरा हिस्सा मिलेगा, तभी जूनियर इंजीनियर की भर्ती में तुम्हें पावर मिलेगा, तुम्हें धंधा व्यापार में भी मौका मिलेगा। जब तुम इस देश के मालिक बन जाओ, राजा बन जाओ और अपने पैरों पर खड़े हो, तुम जालिम की मदद से अगर राजा बनोगे, जालिम का वोट लेंगे, जालिम का वोट लेंगे, जालिम का सपोर्ट लेंगे और जालिम के द्वारा करेंगे, तो विधायक नहीं मुख्यमंत्री भी बन जाओ तो विधायक जालिम के घर में कहाँ रहेगी। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ, आपके दुश्मनों से लड़ता हुआ आदमी, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाता हुआ आदमी, चरित्र का धनी, शीलवान आदमी को आप अपना डेलीगेट, अपना नुमाइंदा, अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो ही आप कामयाब हो पाएंगे, इस देश के मालिक बन पाएंगे। नहीं तो आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कहने में जाना है। अरे देखते रहे हो नरेंद्र मोदी मोहन भागवत का चर्चा बना बैठा, डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के यहाँ आने लगे रहे प्रधानमंत्री के 10 साल, एक गाँव नहीं जाता है इसका विश्लेषण आने वाले इतिहास के समय में किया जाएगा। इसलिए मैं भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की बीवी ये जो वोट की पावर है, वोट की ताकत है, ये महात्मा गांधी राम जी ने दलित पिछड़ा आदिवासी और उनके बनाने के रूप में सजोने का काम किया और उन्होंने पूरा सजोया, मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया और प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के वीर योद्धा मुलायम सिंह यादव के साथ 14 दिसंबर 1992 को समझौता किया, सपा बसपा का गठबंधन, बाबा मस्जिद जब तोड़ेंगे, बाबा मस्जिद नहीं तोड़ेंगे, संविधान तोड़ा गया, भारत का परंपरा गंगा जब तहजीब को तोड़ दिया। इसलिए माननीय कांसी राम जी ने ये तय किया कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और 1996 में मौका मिलेगा तो कांसी राम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये पक्का था। ये किया उन्होंने, पर दुश्मन भी चुप बैठे हैं, ऐसा न मान लो कि वो जुआ के भाई मुझे रक्षण आपसे ज्यादा सोच विचार, आपसे ज्यादा हिम्मत करता है, आपसे ज्यादा षड्यंत्र करता है और उन्होंने षड्यंत्र किया और हमारी बहन को आपकी कांसी राम को वादा किया आपसे आपके घर में गया, तुम्हें मना के लाया कि कहाँ पर कलेक्टर कर रही हो, चलो मेरे साथ, ऐसा मैं बना दूंगा कि 100 कलेक्टर को ऐसा खाई नहीं जाता। मुख्यमंत्री बनाने का वादा तो आपसे और बना दिया मुलायम यादव को, अब मुलायम यादव किया और कांसी राम किया, अब तुम कहिए यही पर कि तुम हमारे हिसाब से अगर चलो, ये गठबंधन तोड़ देंगे तो हम तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, वादा है कांसी राम का, पर उसने नहीं पूरा किया, हम तुम्हें बना देंगे और सपा का गठबंधन 2 जून 1995 को टूटा। ये गठबंधन नहीं टूटा, बल्कि कांसी राम के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता दिया गया, उनको नहीं बनने दिया गया। भारी अंदर की कहानी मैं उसका तस्वीर मैं दावा कांसी राम का दिया गया
मैं हरियाणा में जाकर के भी थी, मध्य प्रदेश आप सब लोग जानते हैं, ये डॉक्टर साहब तो जानते हैं कि पटना का वो 77 सागर इन तमाम किलोमीटर गढ़ों में ये हमने इलाहाबाद के चुनाव में हमने बड़ा संघर्ष किया। आदरणीय विजय भाई जी मास्टर का श्री राम जी ने मंडल रिपोर्ट की लड़ाई लड़ी पिछड़े वर्गों के लिए। मानव का श्री राम जी ने कहा कि छत्रपति साहू महाराजा महाराजा ज्योतिराव ने कहा मेरे ऊपर कर्जा अछूत समाज के ऊपर कर्जा, मैं वो कर्जा चुकाना चाहता था। तो कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने नारा दिया कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना फांसी खाना करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा, देना होगा। क्यों ना कर सकता? आपको तो पैसा करा देते, आपको मंडल रिपोर्ट के लिए हमेशा आपके कहते राम राजा ने उस मंडल रिपोर्ट के संघर्ष में साझेदार रहे हैं। हमारे विजय बहादुर, हमारे तमाम नौजवान, ये सब लोगों ने मंडल रिपोर्ट की लड़ाई में 6 वर्ष आरक्षण समर्थक शासन, आरक्षण समर्थक रैली, आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन, बीपी सिंह चुनावी वादे पूरे करो वरना फांसी खाना। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने 4 दिन का सांकेतिक धरना दिसंबर 89 में दिल्ली के कोर्ट में रख दिया। विजय भाई ने सब लोग सैकड़ों की संख्या में लौट गए। मेला काल में लाठीचार्ज हो गया हम लोगों का और श्री राम ने फिर 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक लगातार 48 दिन तक नारा दिया दिल्ली में 1 लाख आदमी करता कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना फांसी खाली करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा, देना होगा। कौन लोग दलित जो 50% से ऊपर की संख्या उस आंदोलन में पिछड़े वर्ग के लोग भी करीब 40% उसमें शामिल हुए। जाकर देखा पिछड़े वर्ग के लोग आज फुल टनाटन जागते हैं। इसलिए आज पिछड़े वर्ग के लोगों ने पुकार की है कि अपना बहुजन समाज का नया संस्करण पीडीए इसलिए मानव का श्री राम का जो संघर्ष पिछड़े वर्गों के लिए मंडल रिपोर्ट लागू कराने में सही अगर किसी को दिया जाएगा तो केवल बीपी सिंह को नहीं मानव का श्री राम को दिया जाएगा। मानव का श्री राम ने और नेताजी मुलायम सिंह यादव को साथ लेकर के उन्होंने उस सरकार में दबाव बनाया कि मंडल रिपोर्ट लागू करो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण लागू करो, ये देने का काम किया। सतीश मिश्रा मानव का श्री राम जी के बाद चुराई लिया बुद्धि ब्रह्म बुद्धि आ गई। ब्रह्म बुद्धि ने कहा कि ये श्री राम का संकल्प हमने 3 बार मंत्री बनाया, इस जगह जो बाबा साहब बेटे पीछे जिन्हों का प्रेशर किया बाबा वो विधायक ही बने दिल्ली में बड़ा जबरदस्त आंदोलन दलित पिछड़ों की एकता का आदरणीय गुर्जर भाई ने चलाया। तो उसका परिणाम उसका परिणाम उसी आंदोलन की दलित पिछड़ी एकता का मस्त आदरणीय दलित पिछड़ों को जो दलित हम आदरणीय गुर्जर भाई को भी यहाँ पर सैल्यूट करते हैं, वंदना करते हैं। गुर्जर भाई की ज्यादा अमर है, गुर्जर भाई अमर है, गुर्जर भाई अमर है, अमर रहे, अमर रहे। इसी का नया संस्करण है समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाया गया पीडीए सम्मेलन। ये हमारा मूल आंदोलन है, हमारे मुखों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। इसलिए दलित समाज के भाई मैं आपसे तत्व साथ आपसे आह्वान करता है, आपसे अपील करता है कि जो सफलता का गवाह सतीश मिश्रा ने कहा, सतीश मिश्रा ने हमारा हाथी दलदल में फंसा दिया, क्योंकि
सतीश मिश्रा का गुरु भाई है नरेंद्र मोदी का गुरु है मोहन भागवत और मोहन भागवत का ही चेला है सतीश मिश्रा से नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हमारी हुकूमत पर सरकार करना है कैसे बनेंगे तो उन्होंने कहा हाथी के ऊपर पर काछी गई हाथी में क्या हुआ हाथी में कुम्हार गई हाथी में गड़रिया गई हाथी में चमार गई वो भी चढ़ा कोड़ी भी हाथी के में बालाई भी भाई लाल हाथी का लड़का यहाँ जितने आया मैं इसको स्वागत करता हूँ इसका और लाल हाथी का बड़ा संघर्ष है इस जिले में बहुजन आंदोलन बनाने में तो सतीश मिश्रा का कहा तैयार हाथी में पहुंचे तो हाथी से सवारी वाला खजूर लगा दिलगम्मा लगा दे कटरा देते अन्नो लगा दे एक करोड़ रुपया लाओ कोई करोड़ लाओ श्री राम साहब तो 10 रुपया भी नहीं पूछते थे देते तो विधायक बनाया हमने 100 रुपया भी नहीं पूछा दिसंबर में साहब को विधायक बनाया श्री राम साहब को बाबूलाल काछी को हम लोगों ने विधायक बनाया कभी नहीं पूछा कितने दिया है मेरे पास और मंत्री भी बनाया हमारा श्री राम ने पर सतीश मिश्रा का द्वारा नया कानून लागू किया कि हाथी को दंडन रखा तो फिर कानून निकल सरकार नहीं हाथी को दंडन में फंसाना पर्याप्त नहीं बल्कि हाथी की सवारी अब सवारी साइकिल वाला जाएगा कोई सवारी नहीं करके सीधे कमर पे घूमा ये भी चालबाजी 2014 में 2017 में 2022 खैर ये 22 कई जगह समाज ग्राम क्षेत्र पर ये 10 सालों तक बड़ा षड्यंत्र चला हमारे कुशवाहा भाई हमारे प्रजापति भाई हमारे निषाद भाई जब वो वहाँ लग आया सतीश मिश्रा लग आया उनको जूता मारा हमारा गाँव सतीश मिश्रा जमानों से भी कहा गया कि रुपया देना बताया एक बड़े कि अभी 2022 में 35 लाख रुपये आपके दोस्त ने मुझे बताया मैं गया था बताऊंगा कब में नाम आया का आपकी खबर है जैसे आदमी से जिसको मैंने 89 में 91 में बिना रुपया पैसा के भैया में नाम के चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया सब कुछ इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि सतीश मिश्रा ने हाथी को दलदल में फंसा दिया है और कमर के फूल नरेंद्र मोदी जो भी आदित्यनाथ को इशारा कर दिया है कि मैं सामने हूँ चमरवा घर पर बैठाए रखियो ये चमरवा सबसे ज्यादा तेज करंट है मेरे पास इन्हें मैं हाथी में बैठाए रखियो और तुम कमर का फूल दलदल ले जाओ सब सवारी जोड़ लो अपने साथ और कमर का फूल जीत गया है मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपनी अनुभव के आधार पर अपने प्रशिक्षण के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के कारण नहीं जीती है बल्कि सतीश मिश्रा का साजिश के कारण जीती है षड्यंत्र के कारण जीती है हमारे भाई चले गए भाजपा में तब ये भारतीय जनता पार्टी जीती है इसलिए आज अम्बेडकरवादी भाइयों की जरूरत है कि आज हम अम्बेडकरवाद का विचार लेकर के जब माननीय अखिलेश यादव ने अम्बेडकरवाद के लिए अपना कलेजा खोल दिया है अम्बेडकरवाद का सम्मान का मुद्दा बराबरी का मुद्दा आजादी का मुद्दा अपने कंधों पर ले लिया है और आरक्षण की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है पीडीए एरिया और सम्मान के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है तो हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की दानों को परास्त करने के लिए समाजवादी पार्टी मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ मेरे सर आप ये को ध्यान देंगे ईवीएम को
इसमें भी बहुत बड़ी हो रही है। ईवीएम का हम लड़ाई ना होते तो शायद सांसद आसमान ये जब तक ईवीएम से हम लोग मुख्यमंत्री भी बने हैं, ईवीएम से मायावती को भी मुख्यमंत्री हमने बनाया है तो तब ईवीएम लगा नहीं। अरे भाई देखो पड़ोस में तुम्हारा भाई कुशवाहा, तुम्हारा भाई इतना काम वो लोग करते हैं कि जितने में हमारी सरकार चला गया भाजपा में तब भी है हम खियावे खातिर हमें उल्लू बनावे खातिर कहीं नहीं था, हमारा मतदान हम सब जीत जाएगा। इसलिए मैं आपसे बात फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईवीएम की बेईमानी और ईवीएम का घोटाला रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और लड्डू प्रसाद जंग के मैदान में हम लड़ेंगे और रोकेंगे ईवीएम का घोटाला नहीं देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं और लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए कि हमारा हित दलित समाज का हित समाजवादी पार्टी के साथ, किसान मजदूरों का हित समाजवादी पार्टी के साथ, हमारे नौजवानों का हित ये नौकरियों की बेरोजगारी इसलिए है कि सरकारी नौकरियां रोक दी गई और नरेंद्र मोदी ने अपने समाज को समझा दिया सरकारी नौकरी न मिली तो उनकी बिरादरी के नौजवानों ने कहा तुम्हारे लिए मैं अडानी का दरवाजा खोलते हैं, तुम्हारे लिए प्राइवेट कंपनियां खोलना, प्राइवेट कंपनियों में जहां आरक्षण नहीं, प्राइवेट कंपनियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं, प्राइवेट कंपनियों में दलितों को आरक्षण नहीं, वहां नौकरियां निकाल देगा, सबसिडी के आधार पर निकाल देगा और ये घोटाला चलता है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है उच्च वर्ग के लड़का बेरोजगार नहीं है, ऊंची जात के लड़का बेकार का घूमते हैं क्योंकि वो अडानी को नौकरी दे रहा है, अंबानी को नौकरी दे रहा है, उद्योगपति उनको बुला बुला करके चेक करके कहा गई फलाने कारीगर का कोई सतीश मिश्रा का भाई है का ठीक है तो 20,000 न मिली है तो 50,000 एमएलए के लिए गए 50,000 ये सारा घोटाला इस देश में चल रहा है। इसलिए अभी हमें मतदान से बर्खास्त करने के लिए एक एसआईआर योजना लेके आए, यानी हमारी वोटर लिस्ट को शून्य कर दिया इन्होंने। वोटर लिस्ट में ऐलान कर दिया कि जो अपनी फोटो देगा, जो अपना प्रमाण पत्र देगा, उसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, नहीं तो आगे की वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। ये लोग उनको घर घर जाना चाहिए, पर वो घर घर न जा करके एक जगह बैठ गए, एक जगह बैठ करके मतदाता की अच्छी है, मतदाता जाए उनके लगे अपना फोटो दे, अपना नागरिक होने की चिन्हारी दे, यानी अपना पहचान पत्र दे, अपना राशन कार्ड दिखाए, अपना यहाँ का जो पुराना मतदाता पहचान पत्र है, पुरानी वोटर लिस्ट में नाम बताए कि यहाँ पर मेरा दर्ज है, तब उस पर नई वोटर लिस्ट में नाम शामिल होगा। ये बड़ा घोटाला होने लगा, ये ईवीएम से बड़ा घोटाला हुआ। इसलिए मेरे भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लड़ेंगे और इस घोटाले को बेनकाब करेंगे, इस घोटाले का मुकाबला करेंगे। अरे हम वो लोग हैं जो 15 लाख फौज में से 13 लाख फौजी हमारे दलित पिछड़े भाई हैं, दलित पिछड़े रंगरूप 13 लाख की संख्या में हम देश की रक्षा के लिए लगे हैं, तो अपनी वोट की रक्षा के लिए भी हम गांव में वीर योद्धा हैं। अब अपने रंगरूप गांव में वोट की रक्षा के लिए भी अपने नौजवानों को बढ़ाएंगे। हम कोई सरकार के बैठे नहीं रहना है, हमें अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वयं तैयारी करना है, अपने बल पर हमें आगे बढ़ना है। कर भैया आप छोड़ पढ़ाई क्लास कब तक सरकार को आपके दुश्मन तो सरकार की तरफ से मैं वादा किया, सरकार को आपके विरोधियों की, सरकार को आपको नीचे गिराने वालों की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फिर भी माननीय अखिलेश यादव, तमाम हमारे नौजवान, हमारे मुराद खुराना जैसे लोग, हमारे रामचंद्र यादव जैसे लोग,
लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं हमारे राजेंद्र कुशवाहा, हमारे साईं जी देखते नहीं, उन्होंने खुद ही इशारा किया कि मेरा शरीर नहीं देते हैं, मैं डेढ़ ग्राम का पर हमारे सम्मानित ने कुछ नहीं है और इस मंच पर आ जाए हमारे जगमोहन भाई, हमारे राजेश और सब लोग बहुत बड़ी संख्या में हमारा पूरा समाज है, हमारी जनशक्ति ज्यादा है, हमें जनशक्ति के बल पर लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा और राजकाज को अपने हाथ में लेना होगा। 2027 में जन को इकट्ठा करके दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान को इकट्ठा करके और बीडीए के भाईचारा को कामयाब बनाकर माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी कर दे दलित समाज का बीडीए के साथ सतीश मिश्रा ने दलितों को समारोह के जीतने का रास्ता बंद कर सतीश मिश्रा ने भंवर जाल में जमात को फंसा दिया, उनको विजय का रास्ता साफ करने के लिए उनको सफलता की सीढ़ियों पर गुलामी की जड़ों को काटने के लिए दत्तू प्रसाद समाजवादी पार्टी में गए। आज वो विजय का झंडा न रहने की विजय आपको मिले, इसलिए दत्तू प्रसाद ये ऐलान नहीं कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए, दत्तू प्रसाद सीट नहीं स्टेट जीतने की तैयारी में लगा था। ललितपुर जा रहा हूं, झांसी जा रहा हूं, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर जा रहा था, कोई पागल करते नहीं आता कहा उन्हीं लाल कोई पागल पर लगा है कि जो सतीश मिश्रा का षड्यंत्र है उस षड्यंत्र को हम मटमैट कर देंगे और आप इसी सत्ता का दरवाजा तो दत्तू प्रसाद यहाँ से लड़े, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ से सुमन दिवाकर भी हमारी उम्मीदवार हो सकते, हमारे राजेश भी हमारे उम्मीदवार हो सकते, यहाँ से किरण करवाई है, यहाँ से महेश करवाई क्यों ना लड़े, तो आपको साइकिल भी बटन दबाना है, दत्तू प्रसाद आवाज करना है। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। वो सभा सुनेगा, मैंने पहले कहा कि वो अगर पंगत लगा जितने देखते नहीं हो दरबार होते वो पंगत का नहीं देखते, वो किनारे अगर टोपी लगा हुआ और इसलिए वो पंगत का नहीं आता मेरे भाई ने भिखारी, इसलिए दलित को ही नहीं दिखाना, चरित्रवान, शीलवान, गुणी, वीर योद्धा दलित को जिताना है, ये मैं आया। पुराण में हाजिरी बजाने वाला भूत से भी लड़ेगा, तो आप सोचते हो वो बड़ी बड़ा गाने लगे, नहीं गाने धरे का खतरा आगे हुए है। जो जालिम के नोट से, जालिम के सपोर्ट से, जालिम के वोट से मेरा सगा भाई नहीं लेगा, तो वो जालिम के भाई नहीं लेगा। आप दत्तू प्रसाद नहीं जीतेगा, जालिम का वोट ले लेंगे, जालिम का वोट ले लेंगे, जालिम का सपोर्ट ले लेंगे, तो मैं पहले कह देते हो कि मैं तुम्हारी नीति से टिका रहा हूँ, तुम्हारे रखे में इसलिए आपके 90% लोगों के वोट से, आपके 90% लोगों के वोट से, पीडीए के वोट से, पीडीए के वोट से अपने पैरों पर खड़े होकर शीलवान, चरित्रवान, गुणी, वीर योद्धा जीतेगा, तो डट के भागे जालिम के खिलाफ जंग पैदा करेगा और डरेगा नहीं, दबेगा नहीं और आगे भी लड़ाई तक पहुंचेगा, आगे भी सीढ़ियों तक पहुंचेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सब भाइयों ने बड़े प्रेम के साथ, बड़े गुणवान तरीके से मेरी बात को सुना। मैं 40 साल के पिछले संघर्ष जय भीम भैया कौन? मैं आपसे कहता चाहता हूँ
कि आप सबका कौन कौन बात कर रहे थे? ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिसकी वादा सिंह चलाता था। सर अभी मीटिंग में है सर, जैसे ये वो फ्री होते हैं मैं आपकी बात समाजवादी कराता हूँ पार्टी सर। है जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की कोख से क्या नाम था? घर में जन्म लेकर हाँ कलिंगर में। आप क्या नाम है आपका? रवि कहाँ से? मूली, रवि मूली से। ठीक है मैं बात करवाता हूँ आपकी थोड़ी देर में। इंसानियत का स्तंभ, बराबरी का स्तंभ, महामानव जो भविष्य में भी नाम लिखा जाएगा, महामानव के रूप में जो समाजवादी पार्टी के माध्यम से चला गया है, ये वो समाजवादी पार्टी। यह हमारे के द्वारा चलाई जाने वाली समाजवादी पार्टी नहीं। मैं आपसे और ज्यादा आग्रह करते थे। आप कुछ लोगों ने कहा कि 2 जून का कान जिलों का नाम बदल दिए। अगर जिलों के नाम बदल दिए और 2 जून का कान हुआ था तो फिर 2019 में हमारी बैठक में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों? अर्थात आगे छेड़ते थे। यही नहीं 2 जून कान में प्रमुख अभियुक्त रमाकांत यादव, उमाकांत यादव और अरुण कुमार शुक्ला और अन्ना महाराज को हाथी से चुनाव क्यों लड़ाया? चुनाव लड़ा करके रमाकांत उमाकांत को लोकसभा में क्यों दिया जाए? सतीश मिश्रा क्यों? अर्थात इससे पता चलता है कि 2 जून का कांड सिर्फ गुफा का दलित पिछड़ी एकता को तोड़ने के लिए 2 जून का कांड का नाटक रचा गया। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीती तारीख आगे के सिद्ध ले और इसलिए मैंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, ये आपके कब्जे में रहने वाली समाजवादी पार्टी है, आपके हक अधिकार का ख्याल रखने वाली समाजवादी पार्टी है। ब्रह्म देवता से अकेले लड़ाई नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी से तुम अकेले लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए बहन ने 9 जून को ही रास्ता क्लियर कर दिया कि जो भी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जो भी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नहीं कहा सब आपने सोशल मीडिया सबने देखा हुआ कि जो भी आदित्यनाथ जिंदाबाद का नारा लगा दिया। इस बात का सबूत है कि हाथी से जो विधायक जीतेगा, जीतने के बाद जो भी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के काम। इसलिए मैं बहुत खुलासा करके और जो अलग पंगत रचाना चाहते थे, हाथी में गिर जाना चाहते थे, वही इस मीटिंग में नहीं आया। डॉक्टर साहब बहुत गहरी बात कह रहा हूं, जो फिर हाथी में जाने के जुगाड़ में वही इस मीटिंग में नहीं आए हैं। नहीं आया ने कहा कि सबको बुलाना, कहा सबको बुलाइए और आपसे मैं आह्वान कर रहा हूं खुराना जी और सुमन दिवाकर जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये संदेश बाबा साहब अम्बेडकर का सफल रहा 54 में मिला जाए। हमारे निजी जन संपर्क करने से भी कामयाब होने देते हैं। हमें पूरा पता मेरा समाज पूरा वो एक खूटी पका वो खूटी पके चला जा रहा। मुझे कहीं कहा बदबदी जी तुम्हारे टकराव हाथिया है, हम हाथ छाड़ गए। अरे बताओ जब हाथी में पकड़ाया था तब ये मुक्ति पथ चल रहा था, आज कोई दर्द नहीं पड़। इसलिए खुलासा करना पड़ेगा मेरा समाज हाथी में चढ़ाया था, छोड़ देगा। हाथी को छोड़ करके आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप आपका अभिनंदन करता हूँ, आप आपको धन्यवाद देता हूँ, आप आपको बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अमर रहे अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। समाज साथियों